भाग 4 में आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो सबसे पहले इसमें कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी एक तो उत्तर पद की प्रधानता हो, दूसरा पहला पद और उसका दूसरा पद उत्तर पद, इन दोनों में उपमान और उपमेय का संबंध हो या विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। आप जानते हैं विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों की जो शब्द विशेषता को प्रकट करते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं। उपमान है जो प्रसिद्ध वस्तु है वो उपमान है। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, ये जिसकी तुलना की जाती है वो उपमान। ये कर्मधारय समास में होता है। उदाहरण के तौर पर समस्त पद है चरण कमल, दो पद हैं, पहला पद चरण, दूसरा पद कमल। प्रधानता किसकी है? उत्तर पद की, दूसरे पद की। इसमें कमल की, इसमें लता की, यहाँ नयन की, यहाँ प्रिय की, यहाँ मुख की। इसमें नयन, लता, क्रोध, अग्नि, मणि, कंठ, पुरुष, देव, ये दूसरे पद हैं। ये प्रधान हैं, प्रमुखता इनकी है और संबंध इनमें किसी में विशेषण विशेष्य का है, किसी में उपमेय उपमान का है। कमल के समान चरण, चरण कैसे हैं? कमल के समान है, कोमल भी हो सकते हैं, खूबसूरत सुंदर भी हो सकते हैं। लता कैसी है? कनक की सी है, यहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध है। नयन कैसे हैं? कमल के समान नयन है। नयनों की तुलना कमल से की गई, कमल की पंखुड़ियों से नेत्रों की तुलना की गई है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास। प्रिय कैसा? प्राण के समान। जैसे हर व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय होते हैं, ऐसे ही वो व्यक्ति जो भी होगा उनको प्राणों के समान प्रिय है। मुख कैसा है? चंद्र के समान है मुख। नयन कैसे हैं? मृग के समान है नयन। लता कैसी है? देह रूपी लता, यहाँ पे रूपक है कि उस लता को देह का रूप दिया गया है। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध कैसा है? अग्नि के समान प्रचंड है, इसलिए क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल है जो मणि, एक विशेषण है, एक विशेष्य है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता है कि वो नीला है। महापुरुष, पुरुष की विशेषता है कि वो महान है। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है। महादेव, देव कैसे हैं? जो महान हैं, तो यहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य का प्रयोग है। तो ये हमारे कर्मधारय समास। अब है द्विगु समास। कर्मधारय समास में क्या था? एक विशेषण, एक विशेष्य, एक उपमान, एक उपमेय। द्विगु समास में इसके भी दो पद हैं, हर समास के दो ही पद होते हैं। इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वो द्विगु समास है। इसमें समूह, इसकी एक पहचान और है, ये पूरा पद मिलकर के समूह या समाहार का बोध कराता है। इस समास से समूह यानी ग्रुप का ज्ञान होता है। जैसे सप्त सिंधु, सिंधु समुद्र को कहते हैं। कितने हैं समुद्र? सप्त यानी सात। सात समुद्र जहाँ पर मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो है सप्त सिंधु। दो पहर जहाँ पर मिलते हैं वो है दो पहर का समूह मिलकर के दोपहर बनाता है। तीन लोग मिलकर के समाहार बना, तीन लोगों का समाहार मिलकर के त्रिलोक बनाता है। चार राहों का समूह मिलकर के चौराहा बनाता है। तो ये चौराहा से हमें पता चलता, पहला पद संख्यावाची है, यहाँ पे चार है, ये तीन है, ये दो है, ये सात है, तो ये काउंटेबल हैं, हम इन्हें गिन सकते हैं। तो ये हैं हमारे द्विगु समास के उदाहरण।
नवरात्रियों का समूह नवरात्र, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि, 5 मणियों का समूह पंचमढ़ी, 7 दिनों का समूह सप्ताह, 3 कोणों का समाहार त्रिकोण। यहाँ पे 3 कोण जहाँ पर मिलते हैं वहाँ त्रिकोण कहलाता है। तो समाहार और समूह, जहाँ पे झुंड इकट्ठा होता है वो समूह है, जहाँ पर वो 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलती हैं, मिलान किया जाता है, वहाँ पर समाहार लिखा जाता है। 3 रंगों का समूह या 3 रंगों का समाहार तिरंगा। वैसे समूह और समाहार दोनों बातें एक को ही इंगित करती हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। ये हो गए हमारे द्विगु समास के अन्य उदाहरण। और द्विगु समास की एक विशेषता और है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें जैसे नवरात्र पहला पद संख्यावाची है और ये नौ है क्या रात्रि, ये इसका दूसरा पद है, प्रधानता इस पद की है। इसमें दूसरा पद ऋषि है तो प्रधानता ऋषि की है। द्विगु समास। अब इसमें हमारे 2 ही समास, कर्मधारय और द्विगु समास हमने पढ़े समझे, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब कमेंट्स बॉक्स में इसके प्रश्नों का उत्तर देकर आपको समझ आया है या नहीं, ये मुझे पता चलेगा जब आप कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे नाम सहित। तो मेरे प्रश्न हैं, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? दोनों पद प्रधान कौन से समास में होते हैं? धन्यवाद।